दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 17वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 16 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल 2021 के भी जो 21 शिफ्ट में प्रश्न हुआ था, 21 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे एग्ज़ाम का भी हम एनालिसिस कर चुके हैं। इन सारे शिफ्टों का एनालिसिस कर चुके हैं और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो 135 शिफ्ट हुआ था, उन सारे प्रश्नों का भी अध्ययन हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह 17वां पेपर का पहला प्रश्न, विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? यह है दक्षिण मध्य एशिया। दक्षिण मध्य एशिया का घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिमाण का डैश होता है। तो ये होता है दोनों बलों के परिमाण का अंतर। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्ज़ा। तो इसका सही जवाब होगा सानिया मिर्ज़ा। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा है। रतबाई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। रतबाई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है। तो ये मेवाती जनजाति से संबंधित एक नृत्य है रतबाई। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो 1503 में भारतीय यूरोपीय किला पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, जबकि पुर्तगाली कब भारत में आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे, वास्को डी गामा के रूप में। अगला प्रश्न है बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? बल्लम काली। तो बल्लम काली नौकायन का एक पारंपरिक खेल है बल्लम काली। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का डैश स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा 5वां। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का स्थान 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए करते हैं। दलहनी पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो इसका सही जवाब होगा लिग्नाइट। निम्नलिखित में से कौन से निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? ये है लिग्नाइट। और ये भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, चालुक्य राजवंश ने वादापी में शासन किया जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में है? ये है कर्नाटक भारतीय राज्य में। चालुक्य राजवंश ने वादापी में शासन किया जो आधुनिक समय में कर्नाटक भारतीय राज्य में है। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? रानी रुद्रमा देवी काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई बना? इसका सही जवाब होगा रामनाथन कृष्णन।
आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। जब हम नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया ही प्रदान किया जाता है, कॉर्निया ही दिया जाता है। एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे चेक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? तो यह है एलिसीन। किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था? ये किया गया था चेन्नई। मुया अवांद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो यह है त्रिपुरा का मुया अवांद्रू। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? तो यह है सिक्किम। सिक्किम भारत की में पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, डैश राज्य से संबंधित हैं? ये हैं तेलंगाना राज्य से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? ये सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 सही होगा। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? ये थे शिमला संधि। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? ये अधिकतम राशि है 15 लाख रुपया। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया? तो ये दिया था 1959 ईस्वी में। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? 1959 में आश्रय दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना? तो उसका सही जवाब होगा वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो ही हम 18वां पेपर लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप आराम से देख पाइएगा। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये इसी टाइप के फिर नेक्स्ट रिपीट क्वेश्चन होते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी कौन सी पोर्शन कमज़ोर है और कौन मजबूत है, किस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करना ही बहुत आवश्यक है। और ये हाल ही में ये एग्ज़ाम हुआ है तो किस टाइप के प्रश्नों का ट्रेंड है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टोटल 42 शिफ्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यह 17वां शिफ्ट था। 18वां शिफ्ट वाला प्रश्न आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।